हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है कि यूजीसी नेट 2021 जून में होने वाला है और जून के पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी पेड क्लासेज भी शुरू हो गई हैं। यदि आपको पेड क्लासेज लेने का कोई इच्छुक है तो यहाँ स्क्रीन पे मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 94 670 75 600, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करके पूरा शेड्यूल जान सकते हो कि किस प्रकार से पेड क्लासेज चलती हैं, कौन से समय पर क्लासेज होती है। ये सारी जानकारी आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से ले सकते हो। दोस्तों, हमारे जो पेड क्लासेज हैं वो 5 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं और एक हमारा जो पार्ट है जिसे हम आदिकाल कहते हैं, आदिकाल का जो पार्ट है हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज आदिकाल से संबंधित टेस्ट दिया गया था और उस टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर मैं यहाँ आई हूँ, उस टेस्ट का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आई हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। विकल्प हैं प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति, श्रृंगार। आप इस सभी को कमेंट करके आंसर देना है कि आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय चेतना। आदिकालीन जो प्रवृत्ति है उसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव दिखाई देता है। प्रकृति चित्रण भी दिया गया है, भक्ति भावना भी दी गई है और श्रृंगारिक रचनाएं भी यहाँ की गई है। अगला क्वेश्चन है राहुल सांकरतैन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। राहुल सांकरतैन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। विकल्प है सरहपाद, शालिभद्र सूरी, चंदवरदाई या स्वयंभू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। ये सभी आपको ट्रिक से अच्छे से याद करवाए थे। राहुल सांकरतैन ने किसको माना है? सरहपाद को माना है, जिसे सरहप्पा भी कहा जाता है। सरहप्पा, सरहपाद, राहुल, भद्र, ये सभी इन्हीं के नाम हैं आपके। सरोज, वज्र, सभी सरहप्पा के ही नाम हैं, तो कोई भी नाम यहाँ दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है। विकल्प है तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य या वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है। सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं ये नहीं कहा गया कि सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, वज्रयान परंपरा के सिद्ध साहित्यों द्वारा रचित साहित्य। आपको करवाया गया था कि जो सिद्ध परंपरा है या सिद्ध जो हमारा संप्रदाय है उसका उदय कहाँ से हुआ था, तो वज्रयान परंपरा से। अगला क्वेश्चन है आदिकाल का पहला कवि किसे माना जाता है। विकल्प है स्वयंभू, सरहपाद, पुष्प या विद्यापति। आदिकाल का पहला कवि किसे माना जाता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया किसके अनुसार, यहाँ डायरेक्ट आपसे ये पूछा कि आदिकाल का पहला कवि किसे माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, आदिकाल का पहला कवि सरहपाद को माना जाता है, सरहप्पा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का एक नाम नहीं है। विकल्प है वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल या आदिम युग। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, आदिम काल। आदिम काल नाम किसी के द्वारा भी नहीं दिया गया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने भी कहा और गिरियर्सन ने भी कहा, और सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकरतैन ने कहा। लेकिन आदिम युग किसी ने नाम नहीं दिया।
अगला क्वेश्चन है आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? विकल्प है 993 ईस्वी, 700 ईस्वी, संवत 1375 या संवत 1100 ईस्वी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब इन ऑप्शन को देखते हुए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 700 ईस्वी। कि आदिकाल का जो आरंभ है वे लगभग 700 ईस्वी से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? विकल्प है सरहपाद, कणहप्पा, गोरखनाथ या लुइपा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा कणहप्पा। ये बिल्कुल आपको करवाया हुआ है कि सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन थे? आपके कणहप्पा। अगला क्वेश्चन है सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वयं पनपा संप्रदाय है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया से पनपा संप्रदाय कौन सा है? विकल्प है वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या जैन संप्रदाय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी नाथ संप्रदाय। आप सभी जानते हो कि वाम मार्गी भोग प्रधान जो साधना है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? विकल्प है नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से किसने अभिनिहित किया है? विकल्प है राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकरतैन। आंसर हो जाएगा हमारा डी राहुल सांकरतैन। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में कितने प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं? विकल्प है 4, 3, 2, 5। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। कितनी रचनाएं देखने को मिलती, कितने प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं? आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक प्रकार की रचनाएं जो हैं वो हमें मिलती हैं धर्म प्रधान रचनाएं, दूसरी जो हैं वो हमें मिलती हैं आश्रित कवियों से संबंधित, आश्रित राजाओं से संबंधित रचनाएं, और तीसरी मिलती हैं लौकिक साहित्य। मुख्य रूप से 3 प्रकार की रचनाएं यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है राजसूय से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है? विकल्प है गारसाद तासी, काशी प्रसाद जायसवाल, चंद्र बली पांडे या माता प्रसाद गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा गारसाद तासी। देखिए हमने एक बहुत अच्छा कोड इसके लिए अपनाया था कि राजसूय, और आगे हमने क्या लगा दिया था? यज्ञ लगा दिया था कि राजसूय यज्ञ कब किया जाता है? आपका इतवार को किया जाता है। और ताश भी कब खेली जाती हैं? इतवार को ही खेली जाती हैं। तो राजसूय यज्ञ किसके द्वारा? इतवार को ताश खेलते हुए गारसाद तासी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीसलदेव रासों में राजा, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? विकल्प है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए जैन साहित्य। दोस्तों ये पहला टेस्ट है आदिकाल का 100 क्वेश्चन का। ऐसा ना समझे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये पहला टेस्ट है, इसमें आसान क्वेश्चन लिए गए हैं। कल का जो टेस्ट रहेगा 100 क्वेश्चन का, फिर उसमें जो मीडियम साइज़ के क्वेश्चन हैं, जो ये कहीं मध्य लेवल के क्वेश्चन हैं, वो लिए जाएंगे। और जो तीसरे दिन का टेस्ट रहेगा 100 क्वेश्चन का, 126 क्वेश्चन का, उसमें कठिन से कठिन लेवल आपका क्वेश्चन का रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें, अगर हम वास्तविक में तैयारी करना चाहते हैं तो हमें हर लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, हर प्रकार के क्वेश्चन को लगाकर देखना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, नाथों ने अपने संप्रदाय में सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? विकल्प है अवट भाषा, साध्य भाषा, सधुकड़ी भाषा या अवधी भाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, अवट भाषा। नाथों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? अवट भाषा का प्रयोग किया। सधुकड़ी भाषा संतों ने प्रयोग किया, सांदे भाषा सिद्धों ने प्रयोग किया और अवधी भाषा किसने? भक्ति काल में प्रयोग हुई। अगला क्वेश्चन है, संध्या भाषा का अर्थ है, जो संध्या भाषा सिद्धों के द्वारा प्रयोग की गई उसका अर्थ है। विकल्प है अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत देने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा क्या कहलाई? साध्य भाषा कहलाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? विकल्प है रासक, रास, रहस्य या रसायन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, रसायन। हमने के कोड लगाया था याद करने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कौन सा कोष दिया गया? रसायन कोष दिया गया। जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रसायन कोष दिया, वैसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या हो गया? रासक हो गया। तो रहस्य से किसने माना? काशी प्रसाद जायसवाल ने, कि काशी में कोई तो रहस्य होगा जहाँ हर कोई मरना पसंद करता है। तो ये सभी। उसके बाद में हमने देखा था कि नरोत्तम स्वामी, जो नरों का उत्तम है, नरोत्तम किसको कहते हैं? कृष्ण को। तो नरोत्तम में क्या रचाते हैं? रास रचाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन लगाया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वीर काव्य नहीं है? विकल्प है विशलदेव रासो, हमीर रासो, प्रमाल रासो या पृथ्वीराज रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए, विशलदेव रासो। विशलदेव रासो जो है कैसा है? श्रृंगारिक काव्य है। ये वीर रस प्रधान काव्य आपका नहीं है। 3 प्रकार का काव्य आपको आदिकालीन लिखवाया गया था। वीर काव्य, वीर रस प्रधान काव्य, दूसरा श्रृंगारिक काव्य और तीसरा उपदेशात्मक काव्य। 3 प्रकार में हम देख रहे थे कि जो विशलदेव रासो था ये कैसा था? एक श्रृंगारिक काव्य था। हमने एक ट्रिक भी बनाई थी, याद आई होगी, कि नर बिसल बजाते हैं क्या? श्रृंगार करके संदेश पहुंचाने के लिए। तो जो संदेश रासक है वो भी क्या है? श्रृंगारिक है। और विशलदेव रासो भी क्या है? आपका श्रृंगारिक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कितने माने गए हैं? सिद्ध कितने माने गए हैं? विकल्प है 108, 84, 7 या 52। तो आंसर सभी जानते हो, सिद्ध कितने माने गए? 84 सिद्ध माने गए। अगला क्वेश्चन है, संध्या भाषा का प्रयोग किया है सिद्धों ने, संतों ने, जैन कवियों ने या अपभ्रंश के कवियों ने? आंसर सभी को पता ही है, क्या हो जाएगा? सिद्धों ने। सिद्धों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी कैसे थे? रसिक थे। तो किससे मानी जाती है? रसिक से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? रसायन कोश किसको दिया गया था? तो दोस्तों डायरेक्ट ही बता देते हैं, किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है? रसायन से मानी है। अगला क्वेश्चन है, विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? विकल्प है जयानक, चंद, नरपति नाल है या धनपाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा विशलदेव रासो कौन है? नरपति नाल है। एक कोड भी हमने बनाया था कि विशल हमेशा कौन बजाते हैं? नर ही बजाया करते। नारियाँ विशल नहीं बजाती हैं, विशल बजाते हैं कौन? नर बजाते हैं। तो ये कोड हमने बनाया था, हमेशा याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मीठा किसने कहा है? देसिल बैना सब जन मीठा
किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प है विद्यापति, रसखान, सूरदास या नंददास। किसके द्वारा कहा गया है? विद्यापति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नाथ कितने माने जाते हैं? सिद्ध 84 माने जाते हैं, जबकि नाथ कितने माने जाते हैं? 11, 9, 7 या 5। सही आंसर हमारा हो जाएगा 9। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासों में राजा बिसलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? विकल्प है राजेश्वरी, भानुमति, राजमती या संयोगिता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। बिसलदेव रासों में अजमेर के राजा बिसलदेव और राजमती के वियोग और उनके पुनर्मिलन का कथन दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासों में पृथ्वीराज के यश का वर्णन किया गया है, राजा शिवसिंह की वीरता का वर्णन किया गया है, अलाउद्दीन की वीरता का वर्णन किया गया है, चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन किया गया है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, चित्तौड़ के खुमान युद्धों का वर्णन किया गया है। जितने भी रासों थे उनकी सबकी विषय वस्तु मैंने आपको लिखवाई हुई है। तो खुमान रासों किसका था? दलपति विजय का, और इसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? इसमें चित्तौड़ के खुमान युद्धों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रामाणिक है? विकल्प है खुमान रासो, प्रमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बी और सी दोनों। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, बी और सी दोनों। प्रमाल रासो है ये भी अर्ध प्रामाणिक है, और पृथ्वीराज रासो भी अर्ध प्रामाणिक है। अर्ध प्रामाणिक का अर्थ है कि इसका आधा भाग तो प्रामाणिक है और आधा भाग है वो अप्रामाणिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? विकल्प है जिनधर्म सूरी, कुमारपाल, हेमचंद्र या शालिभद्र सूरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने दे ही दिया गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शालिभद्र सूरी। एक अच्छा सा कोड हमने इसका बनाया था कि भारतेश्वर बाहुबली रास, तो इसमें क्या है? शालिभद्र सूरी। इसका हमने शाली शब्द उठाया। शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली चाहिए। तो सभी को याद आ गया होगा किसकी है? भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली प्रकाशित रचना का नाम क्या है? हिंदी की पहली प्रकाशित रचना, विकल्प है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, श्रावकाचार या पदावली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, श्रावकाचार। देवसेन द्वारा रचित जो श्रावकाचार है वह हिंदी की पहली प्रकाशित रचना मानी जाती है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से विद्यापति ने किसकी रचना नहीं की है? यानी विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है? विकल्प है कीर्तिलता, दान वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार या बसंत विलास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी, बसंत विलास। सभी जानते हो विद्यापति की सभी रचनाएं मैंने आपको कोड से करवा रखी हैं, ट्रिक से करवा रखी हैं। कीर्तिलता भी है इनकी, कीर्ति पताका भी है, दान वाक्यावली भी है, शैव सर्वस्व सार भी है, गंगा वाक्यावली भी, सभी कोड से मैंने आपको करवाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? विकल्प है राजनैतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या वीर गाथा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों वर्ण विषय पूछा है, वर्ण विषय पूछा, ऐसा नहीं पूछा कि किस प्रकार का काव्य है, ये पूछा इसका वर्ण विषय क्या है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी, वीर गाथा। इसका वर्ण विषय क्या है? वीर गाथा। वीर गाथा करना इसका वर्ण विषय है। ये किस प्रकार का काव्य है? तो राजनीतिक महाकाव्य है। लेकिन ये नहीं पूछा किस प्रकार का है, क्या पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? तो वीर गाथा।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? विकल्प है प्रबंधात्मकता, पात्रों का नामकरण, भाषिक संरचना या ऐतिहासिकता। सभी दोस्तों, सभी जो विकल्प हैं ये विवादास्पद हैं, लेकिन सर्वाधिक जो विवादास्पद है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऐतिहासिकता। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिकता के ऊपर संदेह इसमें दिखाया गया है। बाकी इसकी प्रबंधात्मकता पे भी संदेह है, पात्रों के नामकरण में भी विवाद है और भाषिक संरचना पर भी विवाद है, लेकिन सबसे अधिक विवाद पूछा जाए तो ऐतिहासिकता पर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुलर या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। प्रामाणिक किसने माना है, क्वेश्चन ये पूछा है हमसे, किसने माना है? आंसर हो जाएगा हमारा डी। कोड आपको याद आया होगा कि प्रमाण लेकर मोह श्याम मिस करे हरि के चरणों में गिरकर। तो श्याम से क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नासिक के तोपखान के रचनाकार कौन है? विकल्प है लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी, सदल मिश्र। यदि सेवा करोगे नासिके में तो हिंदी पर्शियन शब्दकोश भी अच्छा हो जाएगा। तो सेवा करोगे कहाँ? नासिके में। तो यानी किसका है ये? नासिके तोपखान सदल मिश्र का। ये आगे चल के आपको करवाई जाएंगी रचनाएं। ये क्वेश्चन बीच से उठ गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें रचना दी जा रही है और दूसरी तरफ क्या दिया जा रहा है? एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको चुनकर आंसर देना है। आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान कर लेते हैं एक बार। धनपाल, जिसके हमने कोड बनाया था, जिसके पास धन होगा उसका भविष्य अच्छा होगा, यानी धनपाल की रचना क्या है? भविष्यक्त कहाँ, ये भी सही है। उसके बाद है स्वयंभू, स्वयंभू की रचना क्या है? पौम चरयू, ये भी सही है। उसके बाद है कोहल, कोहल की रचना क्या है? कोहल की जो रचना है वो क्या है? लीला वय की कहाँ। उसके बाद है देवसेन, देवसेन की कौन सी आती? या तो श्रावकाचार आती या नेपद्य आती, लघु नेपद या बृहत नेपद। जो पाहुड़ा दोहा है ये इनकी रचना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। पाहुड़ा दोहा किसकी है? आपके मुनि रामसेन या राम सिंह की है। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो नाम से कितनी रचनाएं प्राप्त हैं? विकल्प है 4, 3, 2 या 1 भी नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1 भी प्राप्त नहीं है। हमीर रासो के नाम से आज 1 भी रचना प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चंदबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? विकल्प है गारसा दैतासी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नामवर सिंह ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, गारसा दैतासी ने। याद रखना कि चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने माना है? गारसा दैतासी ने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो चंद्रबरदाई है वह पृथ्वीराज के समकालीन ही नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, अगला क्वेश्चन है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? विकल्प है प्रमाल रासो, बिचलदेव रासो, खुमाण रासो या पृथ्वीराज रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वीराज रासो।
छंदों का अजायब घर कौन सी आदिकालीन रचना को कहा जाता है? पृथ्वीराज रासों को, क्योंकि पृथ्वीराज रासों में जो छंद हैं ये 10,000 से भी ज़्यादा छंद यहाँ माने गए हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग माने गए हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है कि इनके कौन सा जो संस्करण है, कौन सी जो प्रतिलिपि है, उसके अंदर सर्ग कितने हैं और कितने उसमें छंद लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। विकल्प है दलपति विजय, नरपति नाल है, नल सिंह या मधुकर भट्ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, नरपति नाल है। नरपति नाल की जो बीसल देव रासो रचना थी उसमें अजमेर के राजा बीसल देव और राज्यमती के वियोग की मिलन की कथा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? विजयपाल रासो के रचनाकार विकल्प है नरपति नाल है, सारंगधर, जगनिक या नल सिंह भाट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, नल सिंह भाट। जो नल सिंह भाट हैं वो विजयपाल रासो के रचनाकार हैं। एक अच्छा सा कोड भी हमने बनाया था कि जब विजय प्राप्त करने जाते हैं तो घोड़े के पैरों में नाल बांध देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना घोषित करके उसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? विकल्प है डॉक्टर वूलर, विलियम जोन्स, जॉन प्रिपेंस या डीसी गिलक्राइस्ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा डॉक्टर वूलर। डॉक्टर वूलर ने इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था, इसके ऊपर अप्रामाणिक का आरोप लगाकर। आगे है, नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसमें विभाजित है? यानी पृथ्वीराज रासो में हैं जो 69 हैं वो सर्ग हैं, कांड हैं, समय हैं या सोपान। उनके जो 69 खंड हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? समय। पृथ्वीराज के जो 69 सर्ग हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? समय के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। अगला क्वेश्चन है, रासो काव्य और उसके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विकल्प है पृथ्वीराज रासो, जगनिक का है, प्रमाल रासो कल्हण का है, हमीर रासो नरपति नाल है या खुमाण रासो दलपति विजय। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। देखिए एक एक को हम देख लेते हैं। यदि हम देखना चाहते हैं पृथ्वीराज रासो तो पृथ्वीराज रासो का जगनिक नहीं है, कौन है? चंद्रवरदाई है। प्रमाल रासो का किसके है? कौन है? जगनिक है। हमीर रासो का कौन है? सारंगधर है। खुमाण रासो का कौन है? दलपति विजय है। और एक कोड भी बनाया था कि यदि दल के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? खुमाण हो जाता है। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। विकल्प है प्रमाल रासो जगनिक, खुमाण रासो दलपति विजय, संदेश रासक अब्दुल रहमान और जस चंद्रिका जिंदत सूरी। से जो सुमेलित नहीं है उसको आंसर चुनना है आपको। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। देखिए प्रमाल रासो किसका है? जगनिक का। हमने कोड बनाया था जग पर। उसके बाद है खुमाण रासो, यदि दल पर विजय प्राप्त करते हैं तो खुमाण हो जाता है, ये भी सही है। संदेश रासक किसका है? अब्दुल रहमान का। जो अब्दुल रहमान हैं वो क्या सुनाते हैं? हमें संदेश सुनाते हैं। उसके बाद है जस चंद्रिका जिनदत सूरी। जिनदत सूरी की क्या थी? उपदेश रसायन रास। जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। आंसर हो जाएगा मधुकर कवि। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? विकल्प है राउल बेल, बिचलदेव रासो, संदेश रासक या प्रमाल रासो। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किसके अंतर्गत मिलता है? आंसर हो जाएगा बिचलदेव रासो।
अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हैं? विकल्प है संध्या काव्य, बोधगान दोहा, आदिम काव्य संग्रह या गीति काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सिद्धों की जो रचनाएं हैं वो किस नाम से हैं? बोधगान और दोहा के नाम से हैं। जैनों की किसके हैं? जैनों की जो रचनाएं हैं वो किससे हैं? आदिम काव्य संग्रह के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध पंथ का उदय किससे हुआ है? विकल्प है बौद्ध धर्म के विकृत रूप से, हिंदू धर्म के विकृत रूप से, जैन धर्म के विकृत रूप से या आदिवासी धर्म के विकृत रूप से। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सिद्ध पंथ का उदय किससे हुआ? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के विकृत रूप से। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ की मूल चेतना किस पर आधारित है? विकल्प है हिंदू दर्शन, शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। नाथ पंथ की मूल चेतना किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आपका शैव दर्शन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत पंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? प्राकृत पंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? विकल्प है विजयपाल रासो, हमीर रासो, विशलदेव रासो या प्रमाल रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? हमीर रासो। आंसर बी हो जाएगा। प्राकृत पंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना है? हमीर रासो की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख दिया हुआ है? किन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ बहुत पूछे जाते हैं। राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? यह आपके आरपीएससी के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन था। विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो और प्रमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमैंक जसचंद्रिका, हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय और पहुम चरियो और रिठनेमी चरियो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा जयचंद्र प्रकाश और जयमैंक जस चंद्रिका। इन दोनों का राठौड़ारी ख्यात के अंदर उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है? विकल्प है भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में, जैनक कृत पृथ्वीराज विजय में, जगनी कृत आल्ह खंड में या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। कन्नौज के राजा जयचंद। आंसर हो जाएगा ए भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है, संध्या भाषा का अर्थ है अस्पष्ट भाषा, कठिन भाषा, समझ न आने वाली भाषा या कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? विकल्प है जयानक, जगनिक, चंद या वृंद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। पृथ्वीराज विजय। आंसर क्या हो जाएगा? जयानक। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक विवादास्पद है? विकल्प है हमीर रासो, कायम रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? विकल्प है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या सरहपाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकी।
रासों को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया। उनके पुत्र का नाम क्या था? विकल्प है बलिभद्र, बलहय, जलहण या गुजराज। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी जलहण। और जलहण इनका स्वयं का पुत्र नहीं था, कैसा था? दत्तक पुत्र माना जाता है, गोद लिया हुआ पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? विकल्प है आलंबन व अनुभाव, संचारी भाव व उद्दीपन, अनुभाव व संचारी भाव या आलंबन व उद्दीपन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा आलंबन व अनुभाव दोनों रूपों में, आलंबन और उद्दीपन, आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों में प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कालक्रम सिद्धांत का पालन अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं किया है? विकल्प है ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने कालक्रम पद्धति का प्रयोग न करके किसका किया था? आपके वर्णक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, गारसक तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी से संबंधित कवि लेखन कितने हैं? हिंदी से संबंधित कितने हैं? आंसर हो जाएगा आपका डी 72। ये सब पीछे के टेस्ट में आ चुके थे। 2 क्वेश्चन यहाँ गलती से टाइप हुए हैं, ये पहली सीरीज के क्वेश्चन थे हमारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिव सिंह सेंगर के इतिहास की नहीं है? कौन सी विशेषता शिव सिंह सेंगर के इतिहास की नहीं है? दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको पीछे वाला भी थोड़ा सा रिवाइज होता रहे। बताइए सही आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी 1870 में ये प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए ये क्या है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों का प्राधान्य विषय क्या है? पृथ्वीराज रासों का प्राधान्य विषय क्या है? विकल्प है वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन या युद्धों के सादृश्य का वर्णन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। प्राधान्य विषय क्या है? आंसर हो जाएगा वीर रस की प्रधानता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समयों का समावेशन है? आंसर सभी जानते ही हो, कितने हैं? 69 समय है। अगला क्वेश्चन है, रेवा तट पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग है या कौन सा समय है? विकल्प है 22वां, 24वां, 25वां या 27वां। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी 27वां। पृथ्वीराज रासों का जो रेवा तट है यह कौन सा समय है? 27वां समय है। और दोस्तों रेवा तट की संपूर्ण व्याख्या चैनल पर डाल दी गई है, यदि किसी ने नहीं देखी है तो अवश्य जो दोहे दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं उनकी व्याख्या देख लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, चाहे आप आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एनटीए का एग्ज़ाम दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता कौन सी है? ये आपको देना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, इसके इतिहास में 14वीं शताब्दी के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की नहीं है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा सी, उन्होंने नए कवियों की खोज का प्रयास नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? विकल्प है रामकुमार वर्मा, राहुल सांकरतैन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आंसर हो जाएगा ए, रामकुमार वर्मा ने। राम स्वयं से बने हुए थे, स्वयंभू को माना। ये हमने ट्रिक बनाई थी याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय किस नगरी को जीतकर आए थे? विकल्प है दिल्ली, धार नगरी, देवगिरी या गजनी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा देवगिरी। पहली ही लाइन दी गई है पृथ्वीराज रासो के जो रेवा सर्ग है उसमें पहली ही लाइन दी गई है, देवगिरी जीतकर शुभट चामुंड राय आते हैं, तो क्या है, देवगिरी। अगला क्वेश्चन है, सेनापति चामुंड राय ने पृथ्वीराज को कहाँ चलने के लिए प्रेरित किया? विकल्प है रेवा तट के समीप के वनों में आखेट करने के लिए, जयचंद से युद्ध करने के लिए, लाहौर नगरी में पर्यटन के लिए या शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ने के लिए। तो सेनापति चामुंड राय ने पृथ्वीराज, जैसे ही सेनापति जो चामुंड राय हैं ये देवगिरी को जीत कर आते हैं, सभी जय जयकार करते हैं और पृथ्वीराज जी से जैसे ही मिलते हैं तो क्या कहा इन्होंने? आंसर आएगा ए, रेवा तट के समीप वन में आखेट करने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है, रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के अनन्य सखा हैं, चामुंड राय पृथ्वीराज के चाचा हैं, तातार मारूफ खां गोरी का प्रधान सेनापति है, चंडपुंडीर लाहौर का शासक है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तो दोस्तों यदि आपने दोनों वीडियो अच्छे से देखी हैं जिसमें रेवा तट के पदों की व्याख्या है तो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। एक बार अवश्य उस वीडियो को भी जाकर आप देख लीजिए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा बी, चामुंड राय हैं ये पृथ्वीराज के चाचा नहीं हैं। चामुंड राय कौन है? पृथ्वीराज के सेनापति हैं। अगला क्वेश्चन है, उचिता व्यक्ता के संपादक कौन है? उचिता व्यक्ता के संपादक कौन है? विकल्प है पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित सदानंद, छोटूलाल मिश्र या भागीरथ मिश्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? विकल्प हैं मदन मोहन मालवीय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी या दुलारे लाल भार्गव। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। तो प्रताप किसकी थी? आपके गणेश शंकर विद्यार्थी की। अगला क्वेश्चन है, श्रावकाचार किसकी रचना है? विकल्प है देवसेन, जिनदत्त सूरी, स्वयंभू या शालिभद्र सूरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हो देव की रचना है क्या? श्रावकाचार। हम देव के कोड बनाया था, देव के मंदिर में क्या करने जाते हैं? श्रावकाचार करने जाते हैं, जो हिंदी की पहली प्रकाशित रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेवा तट पर किस प्रकार के जीव बहुतायता में पाए जाते थे? विकल्प है विशालकाय सिंह और दीर्घकाय पक्षी, एरावत हाथी के समान बड़े दांतों वाले हाथी, बड़े बड़े सींगों वाले बारहसिंगा व कस्तूरी मृग, कस्तूरी, गोरैया, हंस या सारसादी पक्षी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। देवगिरी को जब चामुंड राय जीत कर आते हैं तो बताते हैं कि पृथ्वीराज से कि तुम्हें चलना चाहिए कहाँ? देवगिरी पर। वहाँ क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भी? एरावत हाथी के समान बड़े दांतों वाले हाथी हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया था? विकल्प है पालकाव्य ऋषि ने, इंद्र ने, दीर्घतपा ऋषि ने या रंभा ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। किसने दिया था? आंसर है सी, दीर्घतपा। दीर्घतपा ऋषि थे, उन्होंने क्या दिया था? इनका आश्रम उजाड़ने की वजह से इन हाथियों को क्या दे दिया? श्राप, जिसके कारण उनकी जो दीर्घगामी चाल थी, जो उनकी दीर्घ आकाशगामी चाल थी, वो मंद पड़ गई।
अगला क्वेश्चन है, पालकाव्य ऋषि और हाथियों में परस्पर प्रीति का कारण क्या था? विकल्प है, पालकाव्य ऋषि का जन्म एक हथनी के गर्भ से हुआ था। पालकाव्य ऋषि की भी एक हाथी थे। पालकाव्य ऋषि पशु पक्षियों से प्रेमवत व्यवहार रखते थे और हाथी पालकाव्य ऋषि के आश्रम में ही रहते थे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, पालकाव्य ऋषि का जन्म एक हथनी के गर्भ से हुआ था। जैसे ही आपने अगर व्याख्या देखी होगी तो अवश्य ही क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा कि पालकाव्य ऋषि है यह हाथियों से इसलिए प्रेम करते थे कि रंभा नाम की जो हथनी थी, जो एक अप्सरा थी जिसे श्राप देकर एक हथनी बना दिया गया था, उसी के गर्भ से पालकाव्य ऋषि का भी जन्म हुआ था। इसलिए ये हाथियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। अगला क्वेश्चन है, पहुड़ा दोहा के रचनाकार कौन है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। विकल्प हैं मुनि कनकामर, नयनानंदी मुनि, राम सिंह या होल कवि। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुनि रामसेन कहो या राम सिंह कहो। राम सिंह की है पहुड़ा दोहा। अगला क्वेश्चन है, किसे आदिकाल की एक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता? विकल्प है अप्रामाणिक रचनाएं, राष्ट्रीयता का चरमोत्कर्ष, वीर व श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। सही विकल्प का चयन कर आंसर आपको देना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीयता का चरमोत्कर्ष, क्योंकि राष्ट्रीयता का यहाँ अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? विकल्प है आचार्य हिंद ने, राहुल सांकरत्याय ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों ये आचार्य हिंद नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है पहले विकल्प में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के दुर्बल होने का मुख्य कारण क्या था? विकल्प है राजा रोमपाद ने उन्हें पकड़कर पिंजरे में डाल दिया था, राजा रोमपाद ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की थी, पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी कृषकाय होते चले गए थे, या राजा रोमपाद ने उन्हें युद्ध के मैदान में छोड़ दिया था। तो सही विकल्प क्या होगा? जिसने भी व्याख्या देखी है बिल्कुल आंसर सही देंगे। क्या होगा? पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी कृषकाय होते हुए चले गए थे। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर आखेट करते समय चंद पुंडीर का पत्र मिला, उस पत्र पर का वर्ण विषय क्या था? विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प है चंद पुंडीर ने पृथ्वीराज को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेजा था। लाहौर के जो राजा थे चंद पुंडीर, उनका एक दूत आया था पत्र लेकर, उस पत्र का वर्ण विषय क्या था? दूसरा है उसमें लिखा था कि साबुद्दीन गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की थी। चंद पुंडीर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करना चाहते थे, या चंद पुंडीर नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज रेवा तट पर आखेट करे। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, उसमें लिखा था कि साबुद्दीन गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, तातार मारूफ खां पृथ्वीराज रासों के अनुसार संभवतः कौन था? विकल्प है साबुद्दीन गौरी का अंगरक्षक, साबुद्दीन गौरी के दरबार में संरक्षण प्राप्त कवि, साबुद्दीन गौरी का प्रधान सेनापति, या साबुद्दीन गौरी का चाचा। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, साबुद्दीन गौरी का प्रधान सेनापति। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता कथा 200 तथा 200 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये भक्ति काल का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, तो कौन है इनके सभी जानते हो। आंसर क्या हो जाएगा? भी गोकुल नाथ। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हमने महावीर स्वामी से इसका कोड किया था, याद आया होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंज रास के रचयिता कौन है? विकल्प है मुंज, जिनदत्त, शालिभद्र, या इनमें से कोई नहीं।
सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझ रास जो है इसका कवि अभी तक ज्ञात नहीं है, ये अज्ञात कवि की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 4 दिन तक युद्ध चला, अंत में क्या परिणाम हुआ? विकल्प है, पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को भगा दिया, पृथ्वीराज चौहान ने के एक योद्धा गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया, शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, या गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बाण मारकर घायल कर दिया। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, इस युद्ध में गौरी को किसने पकड़ा, पृथ्वीराज चौहान ने या उनके योद्धा गुज्जर ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? उनके योद्धा गुज्जर ने। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी, दो सुखने व तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है, अमीर खुसरो, डोम्भीपा, स्वयंभू या देवसेन। सभी को याद ही आ गया होगा, आंसर क्या होगा? ए, अमीर खुसरो। एक ही कोड भी हमने बनाया था कि ये अमीर लोग हैं, ये खुश रहने के लिए, जो खाली समय में खुश रहने के लिए, दो सुख प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, और तुगलकनामा भी इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन है, खुसरो ने अनेक पहेलियाँ, मुकरिया, निस्बत और सुखने आदि लिखे हैं, खुसरो की पहेलियाँ कौन से 2 रूपों में मिलती हैं? तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है, कौन से 2 रूपों में मिलती हैं? आंसर आ जाएगा सी, अंतरलापिका और बहिर्लापिका। अंतरलापिका वह है जिसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है, और बहिर्लापिका वो होती है जो हमें सूझबूझ कर आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन है, चंदनबाला रास के रचनाकार कौन हैं? तो चंदनबाला रास की यदि हम बात करते हैं तो चंदनबाला रास के रचनाकार आपके कौन हैं? विकल्प है, आसगु, पालहन, सुमतिगणी या जिनधर्म सूरी। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए, आसगु। चंदनबाला रास, हम आशा रखते हैं कि किसका टीका लगाया जाएगा? चंदन का टीका लगाया जाएगा, ये हमने कोड बनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं, बाणभट्ट, मेरुतुंग, कुलशेखर या हेमचंद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, मेरुतुंग। और एक कोड भी हमने बनाया था, हे मेरे तुम प्रबंध करो चिंता मत करो। तो प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, भविष्यक्त कहा की रचना किसने की थी? भविष्यक्त कहा की रचना, विकल्प है, देवपाल, धनपाल, कुमारपाल या रामपाल। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धनपाल। जिसके पास धन होगा उसका भविष्य अच्छा होगा, ये कोड हमने याद करने के लिए बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियों में कौतूहलता और वैचित्र्यता मिलती है, खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी इन मुकरियों पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? विकल्प है, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, अपहंती अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी, अन्योक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो हिंदी के श्रेष्ठतम साहित्यकार थे, खुसरो ने हिंदी साहित्य में किस भाषा की नींव रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपूर्व योगदान दिया? आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर दिया गया है हमें, रेखता, दक्षिणी उर्दू, ब्रजभाषा, फारसी मिश्रित और हिंदी खड़ी बोली। आंसर आ जाएगा हमारा डी, हिंदी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है, अमीर खुसरो ने ही हिंदी खड़ी बोली की नींव रखी है, अमीर खुसरो रीतिकाल के महानतम कवि व शायर थे, अमीर खुसरो आबी फारसी हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, अमीर खुसरो को सर्वाधिक ख्याति पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा फुटकर गीत लिखकर मिली है। कौन सा विकल्प सही नहीं है वो चुनकर आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा हमारा बी, अमीर खुसरो रीतिकाल के महानतम कवि। ये बात गलत हो जाएगी, रीतिकाल के नहीं, किसके थे? आदिकाल के महान कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमप्रभ सूरी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? विकल्प है, कुमारपाल रास, कुमारपाल चरित, उपदेश रसायन रास,
या कुमारपाल प्रतिबोध। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तो सभी जानते हैं सोम प्रभ सूरी है, तो ये सोमवारी हमने कोड बनाया था। सोमवारी का व्रत क्यों करते हैं? कुमारे लोग करते हैं अच्छा प्रतिबोध प्राप्त करने के लिए, तो कुमारपाल प्रतिबोध है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। क्वेश्चन है संदेशा रासक की रचना किसने की है? संदेशा रासक या संदेश रासक? विकल्प है अधैमाण, स्वयंभू, पुष्पदंत या जोइंदू कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ए अधैमाण। अधैमाण संदेश अब्दुर रहमान का ही दूसरा नाम क्या है? अधैमाण है। तो संदेश रासक रचना के रचनाकार कौन है? अधैमाण है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है सरहप्पा का काव्य कैसा है? विकल्प है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य या खंड मुक्तक काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सरहप्पा का क्या है? दोहा कोश, और दोहा कोश है तो कैसा है आपका? एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीय विशिष्टता थी, इसके लिए उन्होंने पहेलियों की रचना की। पहेलियों से साम्य रखती उनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए मुकरिया, निस्बते, दो या तीन सुखने। अगला क्वेश्चन है विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? विद्यापति की पदावली जो रचना है उसमें किस रस की प्रधानता है? आंसर हो जाएगा हमारा बी श्रृंगार रस की। ये डायरेक्ट आपको लिखवाया गया था। अगला क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली में आश्रयदाता की प्रशंसा है, वीर रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, भक्ति और श्रृंगार दोनों हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी भक्ति और श्रृंगार दोनों हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए दामोदर। तो हमने इसको बनाया था दादाजी, दामोदर राव को हमने दादाजी बनाया था। जो दादाजी हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण करते रहते हैं। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब आप स्वयं ही देख लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये आदिकाल का सबसे आसान क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था, सबसे आसान प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया था 100 क्वेश्चन का। इससे आगे का जो कल का 100 क्वेश्चन होगा वो आपका मध्यम स्तर का, और परसों का जो 100 क्वेश्चन का सेट होगा 126-27 क्वेश्चन का सेट होगा वो आपके स्टैंडर्ड लेवल यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें रखे जाएंगे। तो आशा रखती हूँ कि सभी ने अच्छा ही किया होगा। और इस तीनों क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो तीनों क्वेश्चन पेपर आपको अवश्य लगाने होंगे। आदिकाल के अधिकतर क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी मत भूलिए, और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।